नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ शब्दावली जैसे बिटकॉइन क्या है, बूम, ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी किसे कहा जाता है, बुल्स एंड बियर शब्द क्या हैं, बैलेंस शीट किसे कहा जाता है, बॉन्ड एवं डिवेंचर, बैलेंस ऑफ ट्रेड और कोर सेक्टर के बारे में जानेंगे। ये ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आज की क्लास में जानते हैं बिटकॉइन और अन्य शब्दावलियों के बारे में। तो बिटकॉइन क्या है, इसके जनक कौन है या इसका आविष्कार किसने किया था, तो जान लेते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन जान पहचान वाले और समान समूह के लोगों के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी और पेमेंट नेटवर्क का खुला माध्यम है। यह एक ई मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक मनी अर्थात डिजिटल मुद्रा अर्थात ओपन सोर्सेज प्रोडक्ट है, अर्थात कह सकते हैं वर्चुअल मनी है या बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। सिंपल भाषा में बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और बिटकॉइन को विकसित करने का श्रेय जापान के सातोशी ताकामोतो को है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बिटकॉइन एक आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिससे ऑनलाइन लेन देन होता है। अगला बूम की स्थिति क्या है। जब आर्थिक क्रियाओं का तेजी से विस्तार होता है तो उस स्थिति को बूम कहते हैं। बूम मंदी की स्थिति के विपरीत होता है। मांग में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी उद्योग में भी बूम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अर्थात जब आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है तो उसे क्या कहेंगे, बूम कहेंगे। अगला ब्लैक मार्केट क्या है। जमाखोरी द्वारा बाजार में वस्तु की कमी पैदा करके वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर अधिक लाभ कमाने की कला को या कमाने को जमाखोरी या काला बाजार कहा जाता है। मतलब वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा कर लेना और मार्केट में वस्तुओं की कमी कर देना या जमाखोरी कर लेना वस्तुओं की, जिससे क्या हो, वस्तुओं की मार्केट में कमी हो जाए और उससे वस्तु का मूल्य बाजार में बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति को काला बाजारी या ब्लैक मार्केट कहा जाता है। अगला है काला धन किसे कहा जाता है। काला धन क्या है, ब्लैक मनी जिस धन का हिसाब किताब कर अधिकारियों से छिपा कर रखा जाता है उसे काला धन कहते हैं। अर्थात ऐसा धन जिस पर टैक्स ना दिया जाए उसे काला धन कहा जाता है। अर्थात जो टैक्स के दायरे में आ रहा हो और टैक्स ना दे तो ऐसे धन को या संपत्ति को काला धन की श्रेणी में रखा जाता है। अगला तेजड़िया या मंदड़िया किसे कहते हैं, बुल एंड बियर। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। तेजड़िया से क्या तात्पर्य है, जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं। और मंदड़िया जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है तो उसे मंदड़िया कहते हैं। अर्थात जो स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं और जो स्टॉक की कीमत गिरने से बाद में वस्तु को बेचने के लिए आशा करता है तो उसे मंदड़िया कहते हैं। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के बारे में जान लेते हैं। बैलेंस शीट यह एक ऐसा लेखा पत्र है जिसमें किसी व्यापारिक संस्थान के किसी निश्चित तिथि को समस्त आस्तियों व देनदारियों को दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के आधार पर फर्म की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंपल कह सकते हैं ऐसी किसी व्यापारिक संस्था का ऐसा लेखा पत्र है जिसमें व्यापारिक संस्था के प्राप्तियों और देनदारियों को दिखाया जाता है और प्राप्तियों और देनदारियों के माध्यम से ही उस वित्तीय संस्था का या किसी संस्था का उसका वित्तीय या वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है। अगला डिवेंचर किसे कहते हैं या डिवेंचर, बॉन्ड डिवेंचर क्या है। बॉन्ड एवं डिवेंचर का अर्थ ऋण पत्रों से होता है जिन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी संस्था द्वारा ऋण लेकर जारी किया जाता है। संयुक्त पूंजी कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपने डिवेंचर जारी करती है। अगला बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। किसी देश के कुल निर्यात और आयात का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। अगर किसी देश का निर्यात उसके आयात से ज़्यादा हो तो अनुकूल व्यापार संतुलन होगा और अगर निर्यात उसके आयात से कम हो तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन होगा।
अगला कोर सेक्टर किसे कहा जाता है, और ये हमेशा असंतुलित रहता है व्यापार संतुलन। कोर सेक्टर किसे कहा जाता है, वे क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोर सेक्टर कहते हैं। भारत में 8 उद्योगों को कोर सेक्टर उद्योग कहा जाता है। इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है, जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट, तैयार इस्पात। इन सबको आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है, और आधारभूत उद्योगों का विकास करके ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। मतलब कह सकते हैं कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और तैयार इस्पात, इन उद्योगों का विस्तार करके ही अन्य उद्योगों का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 8-9 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावलियों के बारे में जाना।